नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ राहुल भार्गव जुड़ गए हैं। हम सबको पता है कि इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है और ऐसे में हरीश को अब जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। हम खुद डॉक्टर राहुल जी से बात करते हैं, वो बताएंगे सर किस तरह से ये प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है और इसको लीगल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। देखिए, अपने को थोड़ा सा विस्तार से समझना पड़ेगा। पैसिव यूथनेसिया का मतलब होता है कि मेरा मरीज या मैं ऐसी अवस्था में हूं जो मेडिकल साइंस में उस समय के अनुसार इरिवर्सिबल है या कोमाटोज्ड है। कोमा आप टेक्निकल लैंग्वेज में चले गए, इरिवर्सिबल है जो उसकी डॉक्टरी क्षमता के अनुसार, सारे बोर्ड के अनुसार एक कॉमन कंसेंसस से वो वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन होती है तो होता है, इंट्यूबेटेड होता है, ट्यूब के माध्यम से उसको सांस दी जाती है, या इंट्यूबेटेड नहीं होता तो ट्रैकियोस्टमी, यहाँ पे विंड पाइप होता है, इसके माध्यम से सांस दी जा रही होती है। तो और ब्लड प्रेशर वगैरह का सपोर्ट चल रहा होता है। अगर हम इस केस को देखें तो वो बहुत सालों से चल रहा था। इसका मतलब उसका ब्रेन चला गया, पर हार्ट, किडनी, लिवर वगैरह सब चल रही है। और ये अनकॉमन नहीं होता, ये कॉमन होता है। मतलब जिसका यंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाइपोक्सी हुआ। मेरा एक खुद के फ्रेंड की वाइफ 5 साल तक कोमा में रही क्योंकि उसको सीजर आया, एक झटका आया जिससे हाइपोक्सी हुआ। हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की ब्रेन में कमी हुई, ब्रेन चला गया, बाकी सारे ऑर्गन चलते गए। इन लोगों के लिए, जो लोग चले गए या हमारे साथ फिजिकली हैं पर मेंटली नहीं है, आत्मा के स्तर पे हैं पर फिजिकली नहीं है, मान लीजिए, उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा होता था कि हम उसे जाने दें या नहीं जाने दें। जब तक मैं ऑक्सीजन देता रहूंगा हार्ट चलता रहेगा, मैं इंट्यूबेटेड रखूंगा हार्ट चलता रहेगा। और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी और प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उस समय बिल भी बढ़ते जाते हैं तो लोगों को परेशानियां आती हैं। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसको कॉशन के साथ यूज करना जरूरी है, कॉशन के साथ। irreversible as determined by the medical board or by the human intelligence with the doctors stating that it is irreversible, then only passive euthanasia can happen। और प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। धीरे धीरे हम ऑक्सीजन को कम करते जाते हैं क्योंकि मेंटली हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो वो कोई पीड़ा नहीं समझता, कोई इमोशन नहीं समझता, कोई हमारे को तकलीफ नहीं होती। सिर्फ एक वैल्व बंद करना होता है ऑक्सीजन का, और हम उसके माध्यम से उसको, इंसान को अपने परिजनों से दूर जाता हुआ देख सकते हैं। उसका कष्ट और परिजनों का कष्ट दोनों को कम करने का मादा रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सिंपलिस्टिक प्रोसीजर है कि मैं ऑक्सीजन, मृत्यु आ जाती है। सर, इस स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि सिर्फ ऑक्सीजन पाइप हटाया जाता है या जो वेंटिलेटर है उससे भी पेशेंट को हटाया जाता है, मेडिकेशन जो है वो शुरू की जाती है ताकि पेन जो है वो, इसके साइड इफेक्ट्स अगर पेन ज्यादा हो रहा हो तो वो कम हो, यानी कि एक डिसेंट तरीके से डेथ दी जाती है। इसे कहते हैं, एक सिंपल सी बात है चिराग जी, एक डिग्निफाइड डेथ होना। मतलब द एवरी पर्सन हु हैज लिव्ड अ डिग्निफाइड लाइफ हैज गॉट अ इक्वल राइट टू डाई इन अ डिग्निफाइड मैनर। एक सिंपल प्रिंसिपल है, ह्यूमन प्रिंसिपल। अब मान लीजिए मुझे दर्द, इमोशंस क्यों होते हैं? मेरे ब्रेन की वजह से होते हैं। जिसका ब्रेन नहीं काम कर रहा, जिसके न्यूरॉन्स की इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे से बात कर पाए, इमोशंस नहीं आते, उसे पेन नहीं होता। आप ये याद रखिए, अगर ब्रेन चला जाता है, अगर मेरे को हेमिप्लेजिया हो जाता है तो मुझे दर्द का एहसास नहीं होता उस हाथ में। तो ब्रेन की क्षमता अगर चली गई तो दर्द नहीं होता। इसीलिए एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है ऑक्सीजन। जिस दिन मैं पैसिव यूथनेसिया में ऑक्सीजन को बंद करता हूं, उसी समय मेरे बाकी ऑर्गन अपना साथ छोड़ के आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सर, इस स्थिति में ये कहा जाए कि पेशेंट की डेथ कोई इसके लिए कोई सेट वो नहीं है कि एक दिन में होगी, आधे घंटे में होगी, 2 घंटे में होगी। नहीं चिराग जी, जिस प्रकार से 5 मिनट के सीजर ले, मतलब 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के सीजर ने ब्रेन को, हमारे को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो 5 मिनट में जहां पे मुझे ऑक्सीजन, मैं सांस ले रहा हूं, आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपको ज्ञात भी नहीं होगा, आपका सांस पैसिवली आ रहा है।
पैसिवली आ रहा है। अब मैं नाक बंद कर दूं, कितनी देर नाक रोक पाएंगे आप? 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। अब आप सोचिए, मैं इसमें ऑक्सीजन बंद कर दूं जो वेंटिलेटर के माध्यम से जा रही थी, तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो 5 से 10 मिनट से ज्यादा हार्ट नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए आपको कोई बहुत चीजें नहीं करनी पड़ती, ना वेंटिलेटर की ट्यूब निकालनी पड़ती। जिस वेंटिलेटर से ऑक्सीजन जा रही है उसको आपको बंद करना होता है, दैट्स ऑल। तो सर आपके अनुसार कितनी देर में पेशेंट की डेथ हो सकती है? 5 से 10 मिनट में। ओके, लेकिन सर इसमें एक चीज और बताइए, जैसे ये हमें पता चला था कि फूड पाइप के जरिए जो है वो बॉडी में फूड इनटेक दिया जा रहा है, इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, इसके अलावा वेंटिलेटर का यूज किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये माना जाए कि अभी तक डेथ हो गई होगी, अभी डिक्लेयर नहीं किया, या ये कहा जाए कि अभी वक्त लगेगा क्योंकि पहले वो फूड पाइप हटाएंगे, हो सकता है ऑक्सीजन लास्ट में हटाएं? नहीं, चिराग जी फिर से समझते हैं। मेरे यहाँ पे गले में 2 पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है। अगर मैं खाना 7 दिन तक भी नहीं खाऊं, 10 दिन तक भी नहीं खाऊं, 20 दिन तक भी नहीं खाऊं, तो मेरी मृत्यु नहीं होती। अगर मुझे ऑक्सीजन 1 मिनट से ज्यादा ना मिले तो मेरे ऑर्गन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एक ट्यूब का निकालना है, एक ट्यूब का फीडिंग करना है। वेंटिलेटर की दवा, वेंटिलेटर जो है वो ट्यूब के माध्यम से विंड पाइप में जाके मेरी ऑक्सीजन दे रहा है लंग्स को, जिससे हार्ट चल रहा है। फूड पेट में जा रहा है, तो ट्यूब तो बाद में निकाली जाएगी। अभी सिर्फ ऑक्सीजन बंद की जाएगी चिराग जी। ऑक्सीजन बंद होगी, हार्ट चलना बंद होगा, मेरे सारे ऑर्गन बैठ जाएंगे। तो हार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली अगले 5 मिनट तक, तो 5 मिनट के बाद हार्ट बैठना बंद होगा, पंपिंग बंद होगी, पंपिंग बंद होगी तो बाकी सारे ऑर्गन बंद होंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो मृत्यु मुझे ग्रहण कर लेगी। लेकिन सर इस तरह जो आपने बताया कि ये जो प्रोसेस होता है, इसमें यूजुअली पहले क्या किया जाता है? पहले कंसेंट लेके, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंट दे दी है, तो सिर्फ फैमिली वालों को आखिरी बार मिला के ऑक्सीजन बंद करने का ही प्रावधान है। सिर्फ ऑक्सीजन बंद कर दीजिए, दैट इज ऑल। आपको कोई दवाई नहीं देनी उसकी मृत्यु लाने के लिए, कुछ नहीं। नॉन नेचुरल स्पॉन्टेनियस डेथ हो जाती है जब मैं ऑक्सीजन को बंद कर देता हूं। ओके, तो ये माना जाए कि जब वो एडमिट हुए उसके अकॉर्डिंग टू यू 5 से 10 मिनट अगर ऑक्सीजन पाइप बंद कर दिया जाएगा तो डेथ हो जाएगी? एब्सोल्युटली। सर आपकी नॉलेज में कोई ऐसे केसेस आए जो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो या इच्छा मृत्यु की याचिका को माना गया हो और इस तरह से आपने एक्सपीरियंस किया हो ये सारी चीजें? देखिए, मैं हीमेटोलॉजिस्ट हूं। हम इसको लीगल फ्रेमवर्क में पैसिव यूथनेसिया 2018 में लीगल हुआ, 2026 में पहले पेशेंट का हुआ। पर हमारे जो टर्मिनल केसेस होते हैं 10-10 साल कैंसर से, जो चिराग जी आज से पहले 2 साल पहले जीवित रहते थे, आज वो 10 साल 15 साल तक जीवित रहते हैं ब्लड कैंसर से। तो उनकी मृत्यु कैसे होती होगी? हार्ट अटैक से होती होगी, इन्फेक्शन से होती होगी, इन्फेक्शन के साथ जब वेंटिलेटर पे जाते होंगे तब होती होगी, ऑक्सीजन जाते होंगे उसके बाद होती होगी। कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो घर ले जाते। तो ये प्रोसीजर, फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर वेल नोन है, बट एट द सेम टाइम लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में करना ये भारत में पहली बार हो रहा है चिराग जी, इसीलिए चर्चा भी हो रही है। तो वो हमने जो शब्द कहा था कॉशियस इंटरप्रिटेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम किस प्रकार से लॉ को पढ़ते हैं और किस प्रकार से उसको इंप्लीमेंट करते हैं, दोनों में कई बार अंतर हो सकता है। चलिए सर, आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से एक व्यूअर के माध्यम से समझाया कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा। आपके अनुसार अगर 5 मिनट भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए तो, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, पेशेंट की उसी समय जो है वो मौत हो जाएगी। चलिए सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।